जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदा यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंद सभी गाइए। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे। जय राधा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा माए। जय जगन्नाथ जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम। जय वृंदावन धाम।
निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री प्रभुपाद की हरे कृष्ण। नाइस, गुड। हिंदी या इंग्लिश? हिंदी, हिंदी एवरीवन? हिंदी, ओके, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो हमने जो कीर्तन किया अभी, हमने कीर्तन करके भगवान को ध्यान करते हैं ताकि भगवान की लीलाएं हमें अच्छी तरीके से समझ आए, है ना। तो आज शुक्रवार था, काफ़ी लोग जॉब पे थे, दिन भर वो जॉब पे थे, वो दिमाग में सब कुछ भरा हुआ है, तो वो कीर्तन करके हमने थोड़ा बाहर निकाला अभी, ठीक है ना। तो अब हम प्रयास करेंगे, समय तो बहुत कम है, फिर भी प्रयास करेंगे हम भगवान के बारे में सुनने की। वैसे तो कोई क्षमता नहीं मेरे में भगवान जगन्नाथ जी के व्याख्या करने के लिए, पर जो हमने अपने आचार्यों से, वरिष्ठ भक्तों से या शास्त्रों का जो अध्ययन किया है, उनसे जो श्रवण किया है, वो हम प्रयास करेंगे बताने का। ये अनंत सागर है, उसमें से एक छोटी सी एक बूंद, दो बूंद हम प्रयास करेंगे सीखने का भगवान के बारे में। प्लीज़ कोई बोले पीछे के शांत होने के बच्चों को थोड़ा सा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का। तो भगवान जगन्नाथ जी को प्रणाम करने का एक मंत्र है, आइए दोहराते हैं, सभी कहिए। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। एक बार फिर से। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। आप सभी में से कितनों को पता है कि भगवान जगन्नाथ जी का स्वरूप ऐसा क्यों है, कि भगवान के ऐसे बड़े बड़े आँख, आधे हाथ, पैर नहीं, गर्दन नहीं, आईलिड्स नहीं, ऐसे क्यों है? कितनों को पता है इसमें से? ओके, कुछ लोगों भक्तों को पता है, बहुत अच्छी बात है जी। जी 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 जी। पहली बात तो ये है कि भगवान के, ठीक है, वहाँ बात करेंगे, चलिए। और हाँ, वो तो दूसरी बात है। मैं पहले पूछ रहा कि भगवान का ऐसा आकार कैसे बना। जो भगवान जगन्नाथ जी हैं, ऐसे बड़े बड़े आँखें हैं, हाथ
कम है, पैर नहीं है, गर्दन नहीं है, ऐसा क्यों हुआ? तो वो हम प्रयास करेंगे समझने का। ये एक बहुत अद्भुत लीला है, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले क्या है कि भगवान जगन्नाथ जी को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा वृंदावन क्या है। वृंदावन को समझे बिना हम भगवान जगन्नाथ जी को समझ नहीं पाएंगे, ये नामुमकिन है कि हम ये कह लें कि हम जगन्नाथ जी को जान जाएंगे और वृंदावन को नहीं जानेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब वृंदावन क्या है? वृंदावन की महिमा तो बहुत ही गाई गई है, तो समय इतना है नहीं हमारे पास वृंदावन के बारे में चर्चा करने के लिए। लेकिन फिर भी जब भगवान अवतरित हुए, पहली बात देखिए, भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान अवतरित होते हैं। वो आते हैं कुछ कार्यों के लिए, फिर अपने कार्य करके फिर वो अपने धाम को वापस जाते हैं, है ना। तो जब भगवान आते हैं तो भगवान धाम में निवास करते हैं, जैसे रामेश्वरम, द्वारिका, बद्रीनाथ, मायापुर, जगन्नाथपुरी, और वैसे वृंदावन धाम है। शास्त्रों में वर्णित है जो वृंदावन धाम है वो सर्वोच्च धाम है, उसके ऊपर कोई धाम नहीं है। और जो हम वृंदावन देखते हैं आज उत्तर प्रदेश में, मथुरा के अंदर बीच में, वो एक स्थल नहीं है, वो भगवान का नित्य धाम है। वो भगवान का नित्य धाम है, जो आध्यात्मिक जगत में भगवान जो आध्यात्मिक जगत में भगवान निवास करते हैं, उसी तरीके से वह धाम अवतरित हुआ है वृंदावन में। हाँ, आज की आधुनिकता की वजह से स्थल में थोड़ी सी कमी आ गई है, लेकिन वृंदावन को हम अपने नेत्रों से नहीं देख सकते, वृंदावन को हमें अपने कर्णों से समझना पड़ेगा। कैसे? शास्त्रों का अध्ययन करके, आचार्यों से सुन करके। तो ये वृंदावन बहुत ही अद्भुत धाम है, जहाँ की भगवान कृष्ण स्वयं ने बहुत लीलाएं की है। शास्त्र बताते हैं कि भगवान 11 साल, करीब 11 साल भगवान वृंदावन में रहे। वहाँ पे बहुत सारे असुरों का उद्धार किया। और अद्भुत बात यह है कि भगवान ने इतने सारे असुरों को मारा। होता है जब बचपन में जब बच्चे बड़े होते हैं तो उसके माता पिता या रिलेटिव्स उनको देते हैं खिलौना कि लोग बच्चे खिलौना खेलो, तो बच्चे क्या करते हैं, खिलौना 2 दिन के बाद तोड़ देते हैं, खेलते खेलते टूट जाते हैं खिलौने। उसी तरीके से, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण अपनी बाल लीला करते समय ऐसे कई असुरों को खेलते खेलते मार दिए, बल्कि उद्धार कर दिए उनका। सबसे पहले शुरू किए पूतना से। अब पूतना एक बहुत सुंदर स्त्री बन कर आई थी। जब यशोदा मैया पूतना को देखी तो वो सोच नहीं पाई कि ये है कौन, उन्हें लगा कोई अप्सरा आ गई है। लेकिन पूतना के मन में कुछ और था। और भगवान ने क्या किया, 3-4 दिन के छोटे बालक, कहने को तो वो स्तनपान भी अच्छे से नहीं कर सकते हैं 3-4 दिनों में, लेकिन भगवान स्तनपान करने के बहाने में पूतना का जीवन ही ले लिया। हालांकि भगवान ने उसे मुक्ति प्रदान की। कहा गया है शास्त्रों में कि पूतना को भगवान एक माता का दर्जा भी दिए, क्योंकि उन्होंने भगवान को स्तनपान कराया था। तो ऐसे भगवान ने बहुत लीलाएं किए वृंदावन में। अगासुर को मारे, बकासुर को मारे और रासलीला किए। ऐसे करते करते भगवान 11 साल तक लीलाएं किए वृंदावन में। बहुत पावन धाम है। शास्त्र ऐसा बताता है
कि भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के एक कदम बाहर नहीं निकलते हैं। हम समझ नहीं पाएंगे कि अगर वृंदावन छोड़ के भगवान बाहर निकलते नहीं हैं तो द्वारका में कौन थे, मथुरा में कौन गए थे? वो हमारे परे से बाहर है ना। वृंदावन परित्यज एकम पदम न गच्छति, ऐसा कहा गया शास्त्रों में कि भगवान वृंदावन को छोड़ करके एक कदम बाहर नहीं निकलते हैं। सोचिए, ऐसा वृंदावन है। अब वृंदावन में भगवान 11 वर्ष की लीला करने के बाद गए मथुरा। मथुरा में कंस का उद्धार किए। कंस उनके मामा उनको खिलौना भेजते रहे 11 साल तक कि लो खेलो, और भगवान सबको तोड़ते रहे आराम से। अद्भुत बात यह है कि भगवान ने एक भी अस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया किसी को मारने के लिए, चाहे वो 4 दिन के बच्चे हों, चाहे 11 साल के बन चुके हों, बट भगवान ने किसी अस्त्र का प्रयोग नहीं किया। सोचिए, अद्भुत बात। यह भगवान की भव्यता है कि हम किसी भी इंद्रिय से कुछ भी कर सकते हैं। और भागवतम बताती है कि भगवान कृष्ण तो बस एक मुक्के में ही कंस का ही राम नाम सत्य कर दिए थे। हालांकि शास्त्र में आचार्य ऐसे ही बताते हैं कि जब कृष्ण को कंस देखे, उनके भय से ही कंस की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भगवान 17 साल मथुरा में रहे, और मथुरा में रहने के बाद गए द्वारका। द्वारका में लगभग 100 साल भगवान द्वारका में रहे अपनी रानियों के साथ द्वारकापुरी में। अब वहाँ पर जाकर के भगवान जब सोते थे तो उनको वृंदावन की याद आती थी। अब सो करके भगवान चिल्ला रहे हैं, राधे, ललिते, विशाखा, अर्जुन, मधुमंगल, नंद बाबा, और रात को सोते थे भगवान, अश्रु आती थी उनके आंखों से। जो उनकी रानियां थीं अब समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। हम भगवान को पूरा प्रयास कर रहे हैं सब कुछ देने का, हमने अपने आप को निछावर कर दिया भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति, पर ऐसा हो क्या रहा है? कौन है ये राधा, ये कौन है ललिता, कौन है विशाखा, ये कौन है मधुमंगल, किसको भगवान निरंतर याद करते हैं। अब ये विडंबना उठी सब रानियों के बीच में। जितनी रानियां थीं भगवान के, कितने थे रानियां? 16,108 रानियां। अब ये जब उनकी लालसा उठी कि ये कौन है, क्यों बुलाते हैं, देखिए शास्त्र में बताया गया है कि जो द्वारका में जो रानियां हैं भगवान की, वो रानियां वृंदावन की जो गोपियां हैं उनके भाव को कभी समझ नहीं सकती हैं। वो समझना उनके परे है। तो हम तो कौन ही है ना। हमारी तो गिनती क्या है समझिए। इस ब्रह्मांड में 14 भुवन में ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान के लीलाओं का वर्णन करने के लिए अनंत शेष, जो इनके पास की हजार उनके फैन हैं, उनके मुख से भगवान के गुणों का निरंतर ही जप कर रहे हैं और कोई समाप्त नहीं हो रही है। और हम तो खैर बोलना ही, मतलब कोई तुलना ही नहीं है, तो हम क्या समझेंगे उस चीज़ को, है ना। तो एक बहुत रसिक भक्त हुए भगवान के, उनका नाम था रसखान जी। रसखान जी एक बार कहते हैं, बहुत सुंदर से कहते हैं एक बार वो, कि भगवान कौन है, भगवान कृष्ण जो कौन है। वृंदावन में जाकर के उन्होंने क्या सुना, क्या समझा। एक्चुअली रसखान जी तो एक्चुअली वो मुसलमान थे, लेकिन जब वृंदावन में गए, एक अद्भुत बात और है कि भगवान तो भगवान है, इनके लिए हिंदू मुसलमान सिख से कुछ नहीं है।
क्योंकि वो कौन है? जगन्नाथ। ये समझना जरूरी है। जगन्नाथ मतलब क्या है? वो जगत के नाथ हैं। ये उड़ीसा के नाथ, इंडिया के नाथ, हिंदू के नाथ नहीं है, ये जगत के नाथ हैं। और त्रिभुवन तो छोड़ दीजिए, आध्यात्मिक जगत के भी नाथ हैं जगन्नाथ। तो जो हमारे रसखान जी थे वो कहते हैं, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूं जाहि निरंतर गाँव में। क्या करते हैं? शेष, अनंत शेष, गणेश जी, महेश, दिनेश, ये भगवान के गुणगान को निरंतर गाते हैं, निरंतर लगातार गाते रहते हैं। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अवेद वेद बतावें। जो वेद शास्त्र क्या कहते हैं भगवान को? वो अनादि हैं, अनंत हैं, अखंड हैं, अछेद हैं, अभेद हैं। उसके बाद नारद से सुख व्यास रहे, पचिहारी तू पाही पार न पावे। व्यास मुनि, नारद जी, सुखदेव गोस्वामी, ये सब भी भगवान की वर्णना करी जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। ऐसे भगवान को ताही अही रखी छो हरिया, छछिया वर छाज पे नाच नचावे। ये ब्रजवासी है, कह रहे ऐसे भगवान, परम पुरुषोत्तम भगवान, जिनको कि पूरे देवी देवता निरंतर भगवान की लीलाओं की वर्णना करे जा रहे हैं, ऐसे भगवान को गोपियां एक कटोरी छाछ के लिए कहती हैं, कृष्ण नाचना, थोड़ा सा ठुमका लगाओ थोड़ा सा, और भगवान नाच रहे हैं। अद्भुत बात यह है, भगवान नाच रहे हैं। क्यों? भगवान को ये जो प्रेम का आदान प्रदान है वो सबसे ऊपर है। बहुत अद्भुत लीला है एक्चुअली भगवान वृंदावन की। समय हमारे पास कम है। एक बार क्या हुआ, एक लीला बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, भगवान 3-4 साल के होंगे और भगवान गए एक गोपी के घर पे, दरवाजे ठोके, कहते हैं, वो मैया, मेरी मैया आपके यहाँ भेजी है, एक मटके माखन चाहिए। और वो गोपी खुश हो गई, कह रहे वाह, यशोदा मैया जिनके पास 9-9 लाख गाय हैं, उन्होंने माखन मांगा मुझे आज। कहते रहे, नहीं, मेरी माँ बोली है कि मैं आपको दोबारा दे दूंगी, डबल दे दूंगी उसके। पर प्रसन्नता तो अंतर थी उनकी, कह रही यशोदा मैया ने आज मांगा है मुझे माखन, तो देती हूं मैं। अच्छा, कारण क्या है? नहीं, कुछ नागा बाबा आए हैं, उनको देना है माखन मिश्री। ऐसा करके वो भगवान को गोपी कह लो, सवेरे सवेरे का समय था, गोपी कहे लो, और दरवाजा बंद की। अब भगवान दरवाजे के बाहर बैठ गए उसके, और ताली बजा आ गए भगवान के जितने मधुमंगल, सुबल, सुदाम सब पहुंचे, अब सब माखन खा रहे हैं। 3-4 वर्ष के बच्चे हैं, सब माखन खा रहे हैं। और उसके बाद, खाने के बाद बंदर आए। अब भगवान बंदर को भी खिला रहे हैं। अब ये जो गोपी थी अंदर सोच रही कि हुआ क्या, कुछ आवाज आ रही है क्या। ये दरवाजा खोलती है, देखती कि अरे भाई साहब, ये तो कुछ और चल रहा है यहाँ पर के। कहती, कृष्ण कहाँ थे नागा बाबा? तो कृष्ण वहाँ पे एक छोटे बच्चे होते, कहते हैं, वो देखो नागा बाबा खड़ा है वहाँ पे। और वो कह करके मटका फोड़ते और सब गायब। तो ऐसे ऐसे लीलाएं भगवान वृंदावन में करते थे, अद्भुत। शास्त्र ऐसा बताते हैं कि चाहे गोप हो, चाहे गोपी हो, चाहे माता समान गोपियां हो, सबका केंद्र बिंदु कृष्ण ही थे। एक बार उनको बोला गया कि कृष्ण, तेरी वजह से सारा कुछ हो रहा है। तो कृष्ण कहते हैं उनको कि देखो, जितने भी असुर आ रहे हैं यहाँ पे, वो सारे मेरे वजह से आ रहे हैं। ऐसा है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। बाकी जितने लोग थे उनके गोप सखागण कहे कि कृष्ण, असुरों को आने दो, पर तुम मत जाओ। क्योंकि उनका जो प्रेम था भगवान के प्रति, वो कहते कि अगर तुम हो ना, बाकी कोई चीज़ की चिंता ही नहीं है। ऐसे भगवान कृष्ण लीला करते थे वृंदावन धाम में। तब जब पहुंचे द्वारका, जब गोपियां
सॉरी रानियां भगवान की विचलित हो गई कि ये कौन है, ऐसे सखी कौन है, राधा रानी कौन है, किसका नाम भगवान ले रहे हैं। तो रोहिणी माता जी वहां पे थी। अब रोहिणी माता जी को उन्होंने पूछा कि रोहिणी माता, आप तो वृंदावन में भी थे जब कृष्ण छोटे से थे, तो आपको तो पता होगा ये कौन है ये सब, कृपा करके आप हमें बताएं। तो रोहिणी माता कहती हैं, अगर मैं बताऊंगी ना, कृष्ण तुरंत भाग जाएंगे अगर सुन गए तो, और दोबारा कभी लौट के नहीं आएंगे। तो रोहिणी माता जब ये बोली, तब सारे सब लोग थे, सोचने लगे कि क्या किया जाए, कुछ तो प्लान किया जाए कि कैसे कृष्ण से बचा जाए और कृष्ण के बारे में सुना जाए। सुभद्रा जी हाथ खड़े की, कहते मेरे पास एक आइडिया है। बीच में सुभद्रा जी, आइडिया है। क्या आइडिया है? कहते कि आप लोग अंदर बैठ के बात करो, दरवाजा बंद कर दो, और मैं बाहर रहूंगी, और जैसे ही कृष्ण आएंगे मैं, आप लोग अपनी कथा बंद कर देना। तो बस डिस्पर्स, मीटिंग डिस्पर्स, ऐसे आइडिया थी सुभद्रा जी। अब सुभद्रा जी की जो सुझाव था सबको बड़ा अच्छा लगा, कहते हैं हाँ ये तो अच्छी बात है। अब सुभद्रा जी बाहर खड़ी हैं गेट से, अब यहाँ पे चर्चा हो रही है भगवान के बारे में। माता रोहिणी सुनाना शुरू की भगवान की अद्भुत अद्भुत लीलाएं, कैसे भगवान को माता यशोदा बांधती थी, कैसे वो नलकुबेर को मोक्ष दिए, कैसे भगवान अलग अलग असुरों का नाश किए, कैसे गोपगण गोपीगण भगवान के बारे में निरंतर सोचते रहे, कैसे वो विरह में थे। इन बातों को सुनने के लिए सुभद्रा जी कहती कि यार मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। उन्होंने क्या कान लगाया अपना दरवाजे पे, कान लगाया एक दरवाजे पे और एक कान बंद किया, और दरवाजे पे कि मैं सुनती हूँ अच्छे से थोड़ा सा कि क्या चल रहा है अंदर भी। ठीक है, अगर कृष्ण आएंगे तो मैं तो देख रही हूँ, बोल दूंगी दरवाजे में, फिलहाल तो मैं बाहर हूँ, सुनती हूँ थोड़ा सा। अब सुभद्रा जी भी सुनने लगी। जैसे वो सुनने लगी वो भी भाव विभोर हो गई, नेत्र बंद और ना जो बोलते हैं ना फुली एब्जॉर्ब्ड। तो सुभद्रा जी पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गई भगवान की कथा को सुनने के लिए। और उस बीच में दो भाई सुभद्रा जी के वहां पहुंच गए, कृष्ण बलराम। अब जब कृष्ण बलराम दूर से देखे कि अरे ये क्या हो रहा है, सुभद्रा बाहर खड़ी हैं और कुछ अलग मुद्रा में है, ये दबे पांव पहुंचते हैं वहां पे। सुभद्रा जी ऐसे खड़ी थी एक्चुअली में, दरवाजे को बंद कर हाथ लगा के ऐसे कान लगा के खड़ी थी, और आंखें बंद हो चुकी थी, वो अलग दुनिया में चली गई थी सुभद्रा जी। अब उस समय कृष्ण आए एक तरफ, बलराम आए एक तरफ, और उन दोनों ने भी अपने कानों को दोनों तरफ लगाया। क्षमा करेगा 8:30 हो गए, बट मैं शायद 10-15 मिनट और लूँगा। तो सुभद्रा जी हाथ फैलाए खड़ी थी, एक तरफ कृष्ण एक तरफ बलराम आ गए। अब कृष्ण बलराम भी कान लगा कर सुनने लगे कि क्या चल रही है। अब ऐसा शास्त्र बताया गया है कि कृष्ण की लीलाओं से कृष्ण स्वयं भी आकर्षित होते हैं। कृष्ण की जो लीलाएं हैं इससे भगवान स्वयं आकर्षित होते हैं। सोचिए, ऐसा नहीं है कि अरे हाँ मुझे पता है मैं तो किया हूं सारा कुछ, लेकिन भगवान की जो लीलाएं हैं ऐसी अद्भुत लीलाएं हैं कि भगवान स्वयं भी आकर्षित होते हैं उनसे। अब कृष्ण बलराम दोनों और सुभद्रा महारानी तीनों चले गए महाभाव स्वरूप पे। महाभाव का स्वरूप मतलब क्या होता है कि भाव विभोर हो गए और उनके नेत्र बड़े बड़े हो गए, शरीर सिकुड़ गई पूरी तरीके से, गर्दन झुकट गया, और पूरे ये जो है ना और पलक गायब हो गए। इसको कहते हैं महाभाव विकार। तो वो है भगवान जगन्नाथ। तो भगवान जगन्नाथ और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कई लोग कहते हैं कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं जगन्नाथ, ऐसा नहीं है। विष्णु के अवतार जगन्नाथ नहीं है, जगन्नाथ जी के अवतार विष्णु हैं। जगन्नाथ जी और कृष्ण में कोई अंतर ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण ही महाभाव प्रकाश में स्वयं जगन्नाथ बन जाते हैं।
अब जब ये अद्भुत विकार हुआ भगवान में, भगवान के नेत्र बड़े बड़े हो गए, उनके शरीर सुगड़ गए, तीनों, दोनों भाई और बहन तीनों इस अवस्था में पहुंच गए, तब आते नारद जी। नारद जी को बोला गया क्या? स्पेसमैन। वो कहीं भी कभी भी अपने इच्छा अनुसार पहुंच जाते हैं। उनको श्राप मिला था कि कहीं भी तुम एक जगह पर टिक नहीं पाओगे। नारद जी कहते हैं बहुत अच्छा श्राप है मेरे लिए, तो मैं भ्रमण करता रहूंगा आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में, कहीं भी। अब नारद जी आ करके लगे नाचने वहां पे, कहते हैं वाह मैंने देख लिया। अब आप समझिए कि आप कहीं एक स्तंभ है, कुछ चीज को सोच रहे हैं अच्छी तरीके से, कहीं खोए हुए हैं, अगर कोई आकर के आपको हिलाता है या फिर बजाता ताली वगैरह कुछ, आपका क्या होता है? वो विकार भंग हो जाता है ना। तब जो भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी जो उस महाभाव के रूप में थे, उस रूप से हटके अपने रूप में फिर से आ जाते हैं। कहते हैं अरे क्या देखा नारद जी, क्या देखे? नारद जी कहते हैं भगवान मैं तो देख लिया, अब आप जितना छुपाना चाहो छुपा लो, बट मैंने तो आपका रूप देख लिया। तो भगवान कहते हैं भाई 2-4 पाउंड ले लो, शांति रखो। कहते नहीं चलेगा काम। तो कहते अच्छा वरदान मांगो, क्या चाहिए तुमको? कहते हैं देखिए भगवान आपने कहा है वरदान मांगो, मना मत करना। भगवान कहते हैं ठीक है, एक बार बोल दिया तो बोल दिया। नारद जी कहते हैं मैं चाहता हूं कि आपका ये रूप, ये संसार देखे, ऐसा अद्भुत रूप। कई लोग तो जानते ही नहीं कि भगवान अरे कैसे है, दिखने का कुछ है नहीं कुछ। लेकिन नारद जी कहते हैं कि भगवान मैं चाहता हूं कि आपका ये रूप संसार देखे। भगवान ने कहा तथास्तु, जैसे मेरे भक्त की इच्छा वैसा मैं करूंगा। भागवत में बताया गया है अहम भक्त पराधीनो, भगवान किसी के अधीन नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं गीता में कि ये जो संसार है मेरे आदेश से चल रहा है, मैं हूं सब कुछ। अहम सर्वस्व प्रभवो मध्य सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मेरे अंदर से और सब कुछ मेरे से आता है। भगवान किसी के अधीन नहीं है। लेकिन वही भगवान 9वें स्कंद में कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो, मैं तो क्या अपने भक्तों से हार जाता हूं। इसलिए भगवान कृष्ण से कुछ मांगो ना तो भगवान कहेंगे लेके जाओ, छुटकारा बटाओ। लेकिन भगवान भक्ति देते नहीं है किसी को जल्दी। क्यों? क्योंकि अहम भक्त पराधीनो, जो भगवान के भक्त बन जाते हैं मैं उनका ही अधीन हो जाता हूं। भगवान ऐसा कहते हैं। उदाहरण है हमारे पास बलि महाराज। जब बलि महाराज को वामन देव 2 कदम में सब कुछ नाप लिए तो कहे बलि महाराज आपने 3 कदम का वादा दिया था मुझे, झूठे हो क्या तुम? कहां रखूं मैं तीसरा कदम अपना? मैं अब जो तुम्हारा साम्राज्य था 14 भुवन वो तो मैंने ले लिया 2 कदम में, तीसरा कहां रखूं? बलि महाराज कहते हैं भगवान हमारे सर पे रखिए। जब बलि महाराज ने अपने आप को समर्पण किया, आत्मसमर्पण किया पूरी तरीके से कि भगवान मैं भी आपका ही हूं, अब भगवान क्या बने? किसको पता भगवान क्या बने? भगवान द्वारपाल बन गए। सोचिए। और क्यों? क्योंकि वो बलि महाराज कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आपको देखता रहूं हमेशा। तो भगवान के ठीक है द्वारपाल बनता हूं। एक्चुअली में तो कथा और अंदर है, लक्ष्मी जी खोजती है कहाँ गए। नारद मुनि बताते हैं कि भाई साहब द्वारपाल बन के खड़े हैं, कहीं पे जाइए उनको लेकर के आइए। ऐसे तो भगवान है। भगवान देखिए अर्जुन के सारथी बन गए। कहा गया है सारथी सबसे लो कास्ट का जॉब होता है। भगवान अपने भक्त के लिए सारथी बन गए। तो जब नारद मुनि देखे ये अद्भुत भगवान के रूप, तो कहते हैं कि मुझे चाहिए कि इस जगत के सब लोग आपके ऐसे रूप का दर्शन करें। तो भगवान ने कहा तथास्तु। और क्या किया भगवान ने? देखिए ब्रह्मा जी के 100 वर्ष होते हैं। हालांकि ब्रह्मा जी के 100 वर्ष बहुत लंबे होते हैं। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। वो हमारे गणना के हिसाब से 311 ट्रिलियन ईयर्स होते हैं।
भगवान जी का आयु 100 साल तक भगवान रहते हैं, ब्रह्मा जी रहते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी भी परिवर्तन होते हैं उसके बाद। तब भगवान के पहले 50 साल, इसको 2 प्रारब्ध बोला गया है, पहला आधा 50 साल तक, फिर 51 से 100 साल तक। तो भगवान ब्रह्मा जी के पहले 50 साल में उत्कल में नील माधव रूप से भगवान विद्यमान होते हैं। और नील माधव, एक कथा लंबी है, पूरी तरीके से स्कंद पुराण में उत्कल खंड में विस्तार से दी गई है। तो भगवान 50 साल तक नील माधव के रूप में वहाँ पे विद्यमान होते हैं पहाड़ के ऊपर। वहाँ पे रोहिणी कुंड है वहाँ पे, और वो कथा आती है कैसे किस तरीके से इंद्रद्युम्न महाराज ने भगवान को पाने की इच्छा की और कैसे करके पा पाए। हालांकि वो पा नहीं पाते हैं क्योंकि वो 50 साल ब्रह्मा जी के निकल रही होती है। तब जाकर के, और भगवान के दूसरे 50 साल से लेकर के 100 साल तक भगवान जगन्नाथ जी वहाँ पे आते हैं। तो ये भगवान की अद्भुत लीला है। अब जो भगवान जगन्नाथ है, जो जगन्नाथ श्री मंदिर जो है, वो मंदिर देखिए, उस मंदिर को एक्चुअली में हमारा वृंदावन है और नवद्वीप धाम है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, है ना, और द्वारका धाम है। 3 धाम है। तो तीनों का रिलेशन किसी कथा के साथ है। जो भगवान का श्री मंदिर है उसे द्वारका माना गया है, भगवान राजपाट करके हैं। तो होता क्या है, जगन्नाथ रथ यात्रा के खास करके आप देख रहे हैं यहाँ पे ये गुंडीचा मंदिर बनी है ये। तो जगन्नाथपुरी उड़ीसा के श्री मंदिर से करीब करीब 2-2.5 किलोमीटर दूरी पे अपना गुंडीचा मंदिर है। गुंडीचा मंदिर इंद्रद्युम्न महाराज की पत्नी, उनकी रानी का नाम गुंडीचा था, और भगवान कहते हो उनको अपनी मौसी के हिसाब से मानते हैं भगवान उनको। तो वो एक अलग कथा है। लेकिन अब क्या हुआ, हम आते हैं कथा फिर से वापस पे, कि जब रोहिणी माता की कथा सुनाई उनको, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक सूर्य ग्रहण लगी थी। उस सूर्य ग्रहण में सब कुछ बहुत ऋषिगण और स्वयं कृष्ण राजपाट। देखिए कृष्ण, जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि कृष्ण वृंदावन छोड़ के एक कदम बाहर निकलते नहीं हैं। आप मथुरा में, द्वारका में कृष्ण के पास बांसुरी नहीं है, मोर मुकुट हैं, लेकिन बांसुरी भगवान सिर्फ बजाते हैं वृंदावन में ही। बांसुरी की तो ऐसी श्रीमद् भागवत में कथा आती है, वेणुगीत, उसमें तो ऐसा बताया गया है कि भगवान जब बांसुरी बजाते हैं ना, तो जितने गोपी हैं, जितने गोपगण हैं, जितने गाय हैं, बछड़े हैं, सबके अलग अलग नाम उनके कर्णों में सुनाई पड़ती है। भगवान सबको बुला रहे हैं एक साथ, सबको एक सुर में। ठीक है। तो जब सूर्य ग्रहण लगा था, तो सूर्य ग्रहण में ऐसा बताया जाता है कि भगवान का नाम जप, भगवान का कीर्तन, धाम में स्नान करना, ये सब शुभ होता है, शुभ कार्य। क्योंकि ग्रहण को कई लोग कहते हैं कि अशुभ है, तो उसको ऐसे पवित्र स्थानों पे भगवान नाम का कीर्तन करके, स्नान करके शुद्ध किया जाता है। तो कृष्ण राजपाट राजा थे द्वारका में, सब लोग पहुंचे वृंदावन। अब जब ये खबर पड़ी वृंदावन वासियों को, हस्तिनापुर में युधिष्ठिर महाराज थे, सब लोग पहुंचे कुरुक्षेत्र देखने के लिए। कह रहे कई साल हो गए हैं, 100 साल हो गए हैं कृष्ण को देखे। नंद बाबा, गोपीगण, सब लोग पहुंचे। अब कृष्ण को देखते हैं, कहते हैं ये कौन है तू? कृष्ण हमें ही पसंद नहीं आ रहा है। राधा रानी कहती है ये तो कृष्ण है लेकिन है भी नहीं। तब वो गोपियों कहती हैं एक काम करो, कृष्ण का जो रथ है ना उसको खींचो और ले चलो वृंदावन, क्योंकि कृष्ण बिना वृंदावन अधूरा ही है। तो जो
जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा मूड है भगवान रथ यात्रा का, कि ये है कि हम भगवान कृष्ण को जो द्वारिका में है और जो राधा रानी है वृंदावन में है, जो विरह है, उनके विरह को हम मिटा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ जी के रथ को खींचने का मतलब ये है कि हम भगवान जगन्नाथ जी को द्वारिका से खींच करके वृंदावन धाम तक लेके जा रहे हैं, जहाँ की इसकी एक्चुअली दो कथाएं हैं। एक और मधुर, बहुत मधुर कथा एक और है सेम कॉन्टेक्स्ट पे, कि किस तरीके से भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्ण जब बेहोश हो गए थे एक बार मथुरा, अपना द्वारका में भगवान बेहोश हो गए थे, चिल्ला चिल्ला के हे राधे कर गिर जाते थे। अब नारद मुनि आए, कहते हैं क्या करें, उद्धव आए, क्या की विचार किया जाए इसका। अब उद्धव कहते हैं नारद मुनि, आप अगर कुछ ब्रज की लीलाओं को प्रस्तुत करेंगे तो भगवान जग जाएंगे। उद्धव जी कहते हैं, नारद जी कहते हैं देखिए मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन भगवान तुरंत चल जाएंगे वृंदावन। अगर ऐसा है तो तैयारी करो, बुलाओ दारुक को, दारुक भगवान का सारथी, और रथ तैयार करो। भगवान का रथ तैयार है, दारुक तैयार है। अब उसके पहले बात होती है कि उठा तो देंगे, लेकिन भगवान जब जाएंगे वृंदावन, जिस अवस्था में गोपीगण हैं, ऐसा कहा गया है कि गोपी जो वृंदावन की वृक्ष, नदियां, सब कुछ एकदम से सबका रंग उतर चुका था जब भगवान के जाने के बाद, और जो वृक्ष थे वो जल रहे थे अग्नि में, भगवान के विरह से सब जल रहे थे, और गोपियां रो रही थी। गोपियों के रोने से जो आंसू आ रहे थे, उस जल से जो वृक्ष के ताप थे वो कम हो रहे थे। ऐसा विरह था वृंदावन में। तो नारद मुनि कहते हैं कि इसको देख करके तो कृष्ण और वापस कभी नहीं आएंगे। तो ऐसा है, उद्धव जी आप जाओ वृंदावन, जा करके बताओ कि भगवान आ रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं माफ करें, मुझे ना एक बार कृष्ण ने भेजा था जब मैं मथुरा में था। उद्धव जी गए थे एक बार सांत्वना देने के लिए गोपियों को, माता यशोदा को, नंद बाबा को। अब उद्धव वहाँ जा करके वो ऐसे बताया गया है, उद्धव शुद्ध हो गया। उद्धव बहुत बड़े ज्ञानी, उद्धव बृहस्पति के शिष्य, निपुण शास्त्रों में, लेकिन भगवान चाहते थे कि तुम जा करके प्रेम का पाठ पढ़ के आओ, तो उद्धव को भेजे थे। और उद्धव जब देखे उन चीज़ को कि गोपियाँ कैसे भगवान के विरह में हैं, वो तो सोच ही नहीं पाए कि क्या है। तो कहते हैं मैं तो बोला था कि आएंगे भगवान, आए नहीं, साल निकल गए, अब जाऊंगा तो फिर बहुत बुरा हाल होगा मेरा, मैं नहीं जाऊंगा। अब बलराम जी पहुँचे। अब नारद मुनि कहते हैं कि बलराम जी आप जाएं। बलराम जी कह रहे हैं मैंने भी 2 महीने जाकर रहे थे और बोला था कि कृष्ण आएंगे, लेकिन आए नहीं। फिर से हमारी सुभद्रा देवी हाथ खड़ा की, कहते कि मैं तैयार हूँ, मैं जाऊंगी, मैं स्त्री हूँ, गोपियाँ स्त्री हैं, उनको मैं समझाऊंगी तो सब मानेंगे। तो जब सुभद्रा जी तैयार होती हैं तो बलराम जी कहते हैं कि ठीक है, अब बहन जा रही तो साथ में उसके मैं चलता हूँ। इसीलिए भगवान बलराम जी का रथ पहले निकलता है, उसके पीछे निकलता है सुभद्रा जी का रथ, और उसके पीछे निकलता है हमारे भगवान जगन्नाथ जी का रथ। तो जो बलराम जी हैं, सुभद्रा जी हैं, वो पहुंचे हैं कहाँ? वृंदावन। और जाकर के सबको बता रहे हैं कि अरे आप रोज रोना धोना बंद करो, अब भगवान आ रहे हैं। तो जो वृंदावन की अवस्था है उसको अच्छे से उठा रहे हैं कि आप लोग तैयारी करो, फूल माला बनाओ, रथ को, रास्तों को सजाओ, सफाई करो, कृष्ण आ रहे हैं। अपने मूड को चेंज करो, रोना धोना बंद करो अब। लेकिन कहाँ ब्रजवासी। अब उसके बाद धीरे धीरे कृष्ण का रथ तैयार होता है। अब नारद मुनि, बलराम जी का रथ रेडी, सुभद्रा जी का रथ रेडी। अब नारद मुनि गाते हैं,
नारद मुनि बजाए बीणा, राधिका रमन नारे। राधा राधा करते करते नारद मुनि गाना शुरू करते हैं। अब भगवान की चेतना उठती है, उठते हैं। आप देखिए ना, विजय पांडे कहते हैं ना, वो भगवान को लेके जाते हैं। एक्चुअली में आप अगर देखे होंगे पुरी के रथ यात्रा, यूट्यूब में लाइव होती है, तो लगता है कि भगवान नशे में हैं। और जिनको पता नहीं वो सोचते हो कि अरे क्योंकि भगवान भारी हैं काफ़ी, तो उनके पंडे लोग इतने सारे हैं, घिर रहे हैं, इसलिए भगवान को धक्के मुक्के मार रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, ये भगवान स्वयं करते हैं ऐसा। भगवान उस विरह के ताप में जल रहे होते हैं, और इस करके भगवान हिलते डुलते रहते हैं पूरी तरीके से। क्योंकि जब एक व्यक्ति गिरा होता है बेहोश होकर के, उठाएंगे उसे तो ढंग से चल नहीं पाएगा। इसलिए दोनों तरफ, एक तरफ नारद मुनि और एक तरफ अपने उद्धव जी, दोनों भगवान को पकड़ते हैं और घुमाते फिराते भगवान को लेके आते हैं। तो यह है भगवान। और भगवान जब चाहे तब रुकें। कभी कभी भगवान मुड़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि जो लोग उठाते हैं उनको वो मुड़ जाते हैं, भगवान मुड़ते हैं स्वयं, तब जाकर के वो। ऐसे तो बहुत अद्भुत अद्भुत लीलाएं भगवान की। रथ यात्रा रुक जाती है, 2-2, 3-3 दिन तक एक जगह पर रथ रुक गई है। राम जी और सुभद्रा जी आगे निकल चुके हैं, कृष्ण का रथ रुका हुआ है, जगन्नाथ जी का रथ रुका हुआ है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो वो भगवान की अलग लीला है, तो बाद में कभी हम चर्चा करेंगे। तो होता क्या है यहाँ पे, अब जब कृष्ण को नारद मुनि अपने वीणा से भगवान गोपियों के नाम ले करके संगीत करते हैं, तो कृष्ण उठते हैं, उनको नारद मुनि और उद्धव रथ में बैठाते हैं और दारुक भगवान को कहाँ ले जाते हैं? वृंदावन। तो ये रथ यात्रा का ये मूल है कि हम जगन्नाथ जी को हम कहाँ लेके जा रहे हैं? वृंदावन, मतलब धाम। मतलब हम जगन्नाथ जी को अपने हृदय में भी ले सकते हैं। हम जगन्नाथ जी को अपने हृदय को हम वृंदावन बना करके जगन्नाथ जी को अपने हृदय में ले सकते हैं हम। ये रथ यात्रा की तो और अद्भुत अद्भुत महात्मा है। इवन समय के अनुसार से हमने चर्चा भी नहीं की कि जगन्नाथपुरी की महात्मा क्या है। सनातन गोस्वामी बताते हैं कि जब देवता गण देखते हैं ऊपर से ना, पुरी में, जगन्नाथपुरी में, उनको सारे लोग वहां पर दिखता है कि सब लोग चतुर्भुज विष्णु के रूप में है। वहां पे निश्वास सांस लेना, पूरी क्षेत्र में सांस लेना मतलब अश्वमेध यज्ञ करना के समान है। वहां पे कुछ भी बोलना मतलब भगवान की स्तुति मानी जाती है। सोचिए, और भगवान के रूप, भगवान के प्रसाद, महाप्रसाद की लीला तो और अद्भुत है। तो जब नारद मुनि भगवान कृष्ण को उठाए, रथ में बैठाए, वहां पहुंचे, जब वहां पहुंचे तो वहां का दृश्य तो और ही अद्भुत था। यहां कृष्ण बेहोश पड़े थे और वृंदावन निधिवन में आराध्य श्रीमती राधा रानी बेहोश थी वहां पे। तो ये कथा पे मैंने घुसूंगा अंदर, क्योंकि ये थोड़ा सा एसोटोरिक कथा है। और बट वहाँ पे जब राधा रानी बेहोश थी, उनकी सखियाँ गण, ललिता सखी के हाथ पे राधा रानी लेटी हुई थी, चंपकलता उनको फैन कर रही हैं, कोई उनका ललिता सखी, विशाखा सखी उनका पैर दबा रही हैं। अब ये हो रहा था कि अब श्रीमती राधा रानी अपना लीला समाप्त कर रही हैं, और पूरा का पूरा वृंदावन वहां बैठा हुआ है। बृहद भागवत में बताया गया है श्रीमती राधा रानी का स्तर क्या है। वो जाते हैं अलग अलग जगह पे, एक ब्राह्मण से ऊपर इंद्र से ऊपर ब्रह्मा से ऊपर शिव जी, ऐसे करते करते जाते हैं। लास्ट में पहुंचते हैं कहाँ? ब्रज। कहते हैं सबसे, इन सीढ़ियों में सबसे ऊपर जो है वह हमारे ब्रजवासी हैं। ब्रजवासियों में सबसे ऊपर कौन है? ब्रजगोपियां। ब्रजगोपियां में सबसे ऊपर कौन है? भगवान की प्रियतम श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी के ऊपर न कोई है न कोई होगा कभी।
वह श्रीमती राधा रानी। और उन श्रीमती राधा रानी के उस भाव को देखने के लिए पूरे के पूरा वृंदावन वहां बैठा हुआ है। अब कृष्ण आते हैं, तो जैसे कृष्ण पहुंचते हैं वहां पे, तो ललिता सखी कहती है, अरे कृष्ण तो वाकई में आ गए। अब इस बार राधा रानी के कान में बोलती है, कृष्ण 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 कृष्ण। श्रीमती राधा रानी की आंख खुल जाते हैं। जैसे श्रीमती राधा रानी की आंख खुलते हैं, कृष्ण फिर से बेहोश हो जाते हैं। अब कहते हैं कि अब इनको कैसे उठाया जाए। तो राधा रानी कहती हैं, एक काम करो, मैं खड़ी होती हूं और हवा जो वायु है उनको कहो कि मेरे को स्पर्श करके कृष्ण को स्पर्श करें। जब वो वायु भगवान कृष्ण को स्पर्श करके राधा रानी को स्पर्श कर राधा रानी को स्पर्श करके कृष्ण को स्पर्श करते हैं, तो कृष्ण फिर से उठ जाते हैं। तो ये लीला चलती रहती है। तो ये अद्भुत लीला है। और हमारा बहुत सौभाग्य है कि 2 दिन के बाद जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है। पहली बार इस न्यूटन एरिया में हो रहा है। और हमारा निवेदन है कि आप सभी इस भाव से भगवान के रथ को खींचें कि भगवान कृपया करके हमारे हृदय में आए। वो भगवान, ये अद्भुत भगवान, मतलब कभी और समय मिले तो हम चर्चा करेंगे भगवान की अलग अलग लीलाएं हैं, कैसे भगवान ने लीलाएं की हैं अपने भक्तों के साथ। बहुत, देखिए, आप को अगर जप करने बोला जाए तो शायद आप जप नहीं करेंगे, लेकिन अगर बोला जाए प्रसाद मत खाओ, कोई होगा ऐसा जो कि प्रसाद नहीं पाएगा। और जगन्नाथ जी क्या है, जगन्नाथ जी ऐसे हैं, बोलते खाओ, खाते रहो, खाते रहो। इंद्रद्युम्न महाराज ने एक वर मांगा था भगवान से, कहता है कि भगवान, मेरी एक इच्छा है कि जैसे आप पाओ और हाथ धो, हाथ सूखने से पहले फिर से पाना शुरू करो। तो भगवान जगन्नाथ जी हमेशा प्रसाद पाते रहते और हमें प्रसाद देते रहे हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद महाप्रसाद कहा गया है। और व्याख्या तो शास्त्र ऐसे बताती हैं कि, देखिए बुरा मत मानिएगा, और ये शास्त्र बताते हैं कि अगर एक कुत्ता महाप्रसाद को अपने मुंह में लिया हो और निकाल दिया हो फिर से, वो महाप्रसाद को व्यक्ति पा सकता है, वो कभी अशुद्ध होता ही नहीं है। ऐसा पावन बताया गया महाप्रसाद को। तो भगवान के अद्भुत स्वरूप, भगवान की अद्भुत लीलाएं, भगवान के अद्भुत भक्त, भगवान के महाप्रसाद, इस एक एक टॉपिक पे हम घंटों घंटों चर्चा कर सकते हैं। और क्षमा चाहता हूँ, मैं शायद 20 मिनट ऊपर जो चुका हूँ, तो हम यहीं पे विराम देंगे। तो मूल स्वरूप क्या है कि भगवान जगन्नाथ जी को हम प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप कृपया हमारे हृदय में आए। उस भाव से हम भगवान के रथ को खींचें कि आपका हम मिलन करवा रहे हैं आपकी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी के साथ। और हो एक कृष्ण हमारे हृदय को कृपया, जो इस संसार के मल से भरा पड़ा है, इसको कृपया आप थोड़ा साफ करें। और भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। भागवत में कहा गया है, भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं ही अपने भक्तों के हृदय में आकर के उनके कलमशों का नाश करता हूं। तो भगवान इतने दयालु हैं, हमें कुछ नहीं करना है। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही सुलभ आसान तरीका बताया हमें। कहते हैं कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। हरे कृष्ण महामंत्र को अगर हम निरंतर जप करें तो भगवान हमारे हृदय में आकर के स्वयं ही उसकी सफाई करेंगे। सफाई क्यों करेंगे? क्योंकि भगवान, पहले बताया मैंने कि भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों से अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने भक्तों से हारा हुआ हूं, है ना। तो भगवान जब हमारे हृदय में आएंगे, अब भगवान कहाँ आते हैं? धाम में आते हैं भगवान। सब द्वारिकापुरी धाम है, रामेश्वरम धाम है, वृंदावन धाम है, बद्रीनाथ धाम है। लेकिन हम बैठे हैं ग्लासगो में, तो हमारा तो संबंध छूट रहा है। तो हम अपने घर को, अपने हृदय को धाम बना सकते हैं
कैसे? भगवान का निरंतर नाम जप करके, भगवान जगन्नाथ की लीलाओं को सुन करके अपने हृदय को हम निर्मल बना करके अपने हृदय को हम धाम बना सकते हैं। तो हम सबको प्रार्थना करना चाहिए अगले 2 दिन में कि भगवान कृपया करके हमारे हृदय में आइए, और ये ऐसे आइए कि भगवान आप हमारे हृदय में हर दिन रहें। ऐसा नहीं कि बस साल में एक बार आ गए, रथ खींच लिए, काम खत्म। वैसे तो महात्मा बहुत बताएगी कि रथ खींचते, एक बार अगर आपने रथ खींच लिया तो आप मुक्ति तो ऐसी मिल जाती है, लेकिन मुक्ति से ऊपर भगवान के प्रेम है। आप मंदिर आए, मंदिर आकर के अपने चर्चा छोड़ करके भगवान के सामने खड़े होकर बात करें भगवान से, देखिए भगवान बात करेंगे आपके साथ। वो लकड़ी नहीं है, स्वयं पुरुषोत्तम भगवान है वहां पे। ये मत समझिए कि हमने एक बार लगा दी गणपति और हम अपने हिसाब से, हाँ भाई तुम क्या कर रही थी, कल कैसा था आपका, परसों, कोई जरूरत नहीं है। इस प्रेमाइसेस के बाहर हम वही करते ही हमेशा। तो जब मंदिर में आए तो हृदय को निर्मल बनाएं, शुद्ध बनाएं और भगवान से वार्ता करें। देखिए अगले साल जब आप 1 साल करिए और अगले साल जब दोबारा आएंगे रथ यात्रा के लिए तो वो अनुभव कुछ और ही होगा आपके साथ। तो मैं यहाँ विराम देता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न? क्योंकि हमारे इस्कॉन में परंपरा है कि जब हम कथा करने के बाद 2-4-5 मिनट देते हैं सबको, कुछ किसी का कुछ प्रश्न हो, कुछ बताना हो तो। अगर कुछ नहीं तो हम यहाँ पे रुकेंगे, आप विराम देंगे। ओके, सभी कहिए जय जगन्नाथ। फिर से नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। अगर कुछ त्रुटि हो गई हो मेरे बोलने में तो अपना पुत्र भाई समझ के क्षमा करें, और कुछ मिला हो तो ये भगवान का दिया प्रसाद है। हरे कृष्ण। धन्यवाद।